अखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री गुरुदेव। प्रणाम। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी विश्व शांति की कामना लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रभु से यही प्रार्थना भी करती हूँ कि पूरा विश्व जल्दी से जो भी स्थिति निर्मित हुई है इस संसार में, उससे ईश्वर हम सभी को मुक्ति दिलाए। मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि कोरोना वायरस से इस समय विशेष में पूरा विश्व देखें तो जूझ रहा है और सब अपने आप में बहुत ही परेशान है। रोज रोज हमारी जो सरकार है आपसे निवेदन करती है कि आप बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी बहुत ही लापरवाह हैं और लाख मना करने के बावजूद भी बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। मोदी जी ने कहा था ताली बजा करके और थाली बजा करके, जो हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं दिन रात एक करके, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, उनका अभिवादन करना था, उनका हौसला बढ़ाना था। लेकिन उसको भी लोगों ने जिस तरह से मनाया वो बहुत ही गलत था। आपको लोगों के बीच में झुंड में नहीं जाना है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना है और आप वही काम कर रहे हैं। बड़ी गंभीरता से सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये स्थिति जो बनी हुई है, ये स्थिति जो निर्मित हुई है, हम सिर्फ लापरवाह हुए हैं, इसलिए आज ये स्थिति बन गई है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और आपको भी यही कहूँगी कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये जो भी स्थितियाँ निर्मित हुई है उससे पूरे विश्व को जल्दी ही मुक्ति मिले और फिर हम जैसे पहले स्थितियों में रहते थे वैसी स्थिति में हम लौट आए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाए और ये भी हो सकता है कि मनुष्यता समाप्त हो जाए। इसमें दो राय नहीं कि जो ये वायरस आया है वो कहीं ना कहीं एक प्रकोप है प्रकृति का और उसका भाजन बन रहे हैं हम। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हो सकता है कि हम समाप्त हो जाएं। और धीरे धीरे जिस तरह से आप लापरवाह हैं आज, धीरे धीरे हम उसी ओर जा रहे हैं, समाप्त होने की ओर। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जैसे कि आप चाइना को देख रहे हैं, आप ईरान को देख रहे हैं, आप इटली को देख रहे हैं और इतनी स्थितियां देखते हुए भी यदि आप नहीं संभल रहे हैं तो जान लीजिए कि हम समाप्त हो जाएंगे।
और समाप्ति कोई चाहता नहीं है, इसलिए गंभीर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और आपसे निवेदन करती हूँ, अपने घर में ही रहिए। ईश्वर ने अभी आपको बहुत समय दिया है। आप सोच रहे हैं घर में घबराहट हो रही है, क्या करें, कोई काम नहीं है। बहुत काम है आपके पास। आप अपने परिवार के बीच में समय दीजिए। आपके पास समय ही नहीं रहता है, तो अभी तो कुछ करने के लिए समय है। परिवार के बीच में रहिए, उनको समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, ईश्वर के करीब जाइए, थोड़ा साधना में उतरिए, थोड़ा ध्यान में उतरिए। और हमारी बहुत सारी ऐसी हॉबी होती है हर आदमी की कि कुछ न कुछ वो करता रहता है। किसी को लिखने की आदत होती है, किसी को पढ़ने की आदत होती है, कोई टीवी देखना चाहता है, या नाना प्रकार के काम आप घर में रह करके भी कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी कि एक साथी की बात हम लोग करते हैं, जो ईश्वर आपका साथी है, जिसके लिए आप कहते हैं कि इतना काम रहता है और जीवन की इतनी जिम्मेदारियां हैं जिसको निभाना है, कि उसके बीच में समय नहीं मिलता है हमको कि हम कैसे उसके पास जा सके। ऐसा समझ लो कि ये जो समय आया है वो सिर्फ इसलिए ही आया है, ताकि आप एकांत में जा सको, उस ईश्वर की ओर जा सको। और मैंने कहा कि सावधान होने की बहुत जरूरत है, गंभीर होइए। कोरोना मजाक का विषय नहीं है। लोग गाना गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कोरोना का। ये जितना मजाक, जितना हल्के में आप ले रहे हैं, चाइना से जरा सीख लीजिए, थोड़ा सा देखिए। और इटली की बात करें तो वहाँ की अगर व्यवस्था देखें तो वहाँ डॉक्टर हमसे ज्यादा हैं, वहाँ की हॉस्पिटलिटी अगर देखें तो हमसे ज्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ की अभी उतनी अच्छी नहीं है। और उन्होंने लापरवाही ही किया कि आज आप न्यूज में देख रहे होंगे टीवी पे कि उनके यहाँ की क्या स्थिति है। लाशें गिर रही हैं और उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि सावधान हो जाइए। और सरकार जितना गंभीर है, मोदी जी बार बार आपसे अपील करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बार बार आपसे ट्वीट करके, न्यूज मीडिया के माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे रहिए, आप बाहर मत निकलिए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपनी रक्षा करिए, अपने की रक्षा करिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन रहे? आप नहीं चाहते हैं कि आपके लोगों का जीवन रहे? आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो खुद तो बीमार होएंगे ही, और साथ में रहने वाले लोगों को भी आप बीमार कर देंगे। आप अगर गार्जियन हैं, आप अगर मुखिया हैं, आप सच में अगर भारत के नागरिक हैं, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, एक ही निवेदन है आप सबसे कि अपने घर में रहिए। जो भी आपको खाना पीना है उसके साथ एक बार निकलिए, अपना सामान लेकर के चुपके से अपने घर में आ जाइए, दरवाजा बंद करिए, बैठिए और घर में ही रहने की कोशिश करिए। ये जो समय है वो रुकने का समय है। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं आपके लिए, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, सुनिए, ठहरिए, देखिए अपने चारों तरफ फैले इस सन्नाटे को। जिंदगी की कलम रुक जाएगी एक दिन ऐसे ही, जिंदगी की कलम रुक जाएगी एक दिन ऐसे ही। ना आपके पास बातें होंगी, ना कहने सुनने के लिए लोग, ना प्रेम की थपकियां होंगी, न इंतजार करने वाले लोग। सिमट जाएगी जिंदगी मौत की बाहों में, भागते बहुत हो, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये मंजर तो समझाने के लिए आया है, समझ गए तो ठीक है, अन्यथा संसार तो जा ही रहा है मौत के मुंह में। तुम भी उसी का एक हिस्सा होगे, आंसू बहाने को कोई नहीं, ये तुम्हारी कहानी होगी। इसलिए तुम भी उसी का एक हिस्सा होगे, आंसू बहाने को कोई नहीं, ये तुम्हारी कहानी होगी। इसलिए आओ चलें स्व में, शांति में, प्रेम प्रभु की ओर, एकांत आंखें बंद कर प्रियतम की ओर। आओ चलें स्व में, शांति में, प्रेम प्रभु की ओर, एकांत आंखें बंद कर प्रियतम की ओर। फिर जीवन भी होगा, खुशियां भी, ये महकती वादियां भी। फिर जीवन भी होगा, खुशियां भी और ये महकती वादियां भी। कोरोना के कहर से मुक्ति तो प्रभु के चरणों में विश्रांति के बाद ही संभव है। बंद करो घर के दरवाजे, दीप जला लो। क्या करना है? बंद करो घर के दरवाजे, दीप जला लो, गायत्री मंत्र गुनगुना लो, शांत चित्त प्रभु में लगा लो। फिर देखो खुशियां लौट आएंगी कि संकल्प लेंगे, कहीं न निकलेंगे, स्व की रक्षा प्रभु के साथ में जा एकांत की राह चलेंगे। एकांत में जा कुछ समय के लिए
रुक जाएंगे, भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। अगर सच में चाहते हैं कि मनुष्यता की जीत हो और ये वायरस जो राक्षस रूपी हमारे बीच में आया है, जिसकी वजह से मनुष्यता कहीं ना कहीं हारने पे लगी है, अगर सच में आप इसको जीत दिलाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, आपने अगर मुझे सुना है, मैंने अपने कविता के माध्यम से आपसे कहने की कोशिश की कि आप अपने आप को थोड़ा सा तो रुकिए और चारों तरफ देखिए। इस समय सच में समझने की जरूरत है। हम अपने कार्यक्रमों में आप लोगों से यही निवेदन करते रहते हैं कि संसार में कुछ है नहीं। इस समय हर आदमी को समझ में आ रहा है, जीवन का एक ऐसा मोड़ आया है कि इस समय आपके लिए कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा है। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण सच पूछे तो सच में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये समझते नहीं है हम लोग। इसलिए हर समय अपने जीवन को धीरे धीरे गंवाते रहते हैं। और ये समय जो आया है वो समझने के लिए आया है, सोचने के लिए आया है। अगर आप सोचेंगे, समझेंगे और सावधान हो जाएंगे, और मैं ये कहूंगी कि जो सरकार है हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना दिन रात कर रहे हैं, आपके भी प्रार्थना की जरूरत है, आपको भी रुकने और ठहरने की जरूरत है। अगर हम मनमानी न हुआ होते, अगर हमने लोगों को, जीवों को परेशान नहीं किया होता, कहीं न कहीं तो हमसे भूल हुई है, कहीं न कहीं तो हमसे कुछ चूक हुई है। इसलिए ईश्वर कहते हैं ना कि हमारी पुस्तक जो है ब्रह्मवाणी, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, जब किसी के द्वारा भी कुछ भी अगर आप बुरा करते हो तो उस ईश्वर के द्वारा आप दंडित भी किए जाते हो। कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां तो निर्मित हुई है हम मनुष्यों द्वारा कि ये स्थिति ऐसी निर्मित हो गई। कोई भी वायरस कह लीजिए या कोई भी जीव हमें तब इतना परेशान कर सकता है जब ईश्वर चाहे। अगर वो ना चाहे तो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। तो संतुलित करने के लिए उसने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ करके कि ईश्वर से प्रार्थना करिए, उसके चरणों में जाइए। मैंने कहा गायत्री मंत्र गुनगुनाइए, दीप जलाइए, गायत्री मंत्र गुनगुनाइए, उस परमात्मा से विश्व शांति की कामना करिए। और निवेदन, बाहर मत निकलिए, बाहर न निकलने में आपकी रक्षा है। और अगर आप धृष्टता करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए और इस पूरे विश्व के लिए। और मनुष्य का जो स्वभाव होना चाहिए वो निर्माण का होना चाहिए। हमेशा हमें निर्माण के लिए सोचना चाहिए, निर्माण ही करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना भी करती हूँ कि जल्दी ही इस जो भी स्थितियां निर्मित हुई है, जो भी गलतियां हम लोगों से हो गई है, उसके लिए हमें क्षमा करें और ईश्वर विश्व शांति दिलाएं। चारों तरफ जो ये कोहराम मचा हुआ है उससे जल्दी से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। यही आप सबसे प्रार्थना और आप सबको शुभकामना भी। प्रार्थना इसलिए कि हमने जो कुछ भी कहा उसको आप सुनिए और करिए भी, सिर्फ सुनिए नहीं करिए भी, सावधान भी हो जाइए। और शुभकामना आपके सुखी जीवन के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए मैं ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ कि ईश्वर जल्दी से हमें इस वायरस से मुक्ति दिलाए। और हमारे साथ हैं गुरुजी। अब मैं उनसे भी चाहूंगी कि आप सबको कुछ शुभकामना संदेश मिले। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। हरि हरि ओम रौं जुं शः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् जुं रौं ॐ रौं जुं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् जुं रौं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, जय श्री गुरुदेव। अनन्य अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान से स्वामी कमलेश्वरानंद आपको एक बार फिर सचेष्ट करने के लिए, सजग और सतर्क करने के लिए
आप में जन जागरण के लिए आपके बीच महामारी है कोरोना वायरस। हमारा विषय है कोरोना वायरस, जिससे हमें निजात पाना है, जिससे हमें मुक्त होना है। इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई औषधि तैयार नहीं है, कोई दवा तैयार नहीं है और किसी प्रकार से इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है सिर्फ आपको सचेत रहना है, आपको सजग रहना है, आपको सतर्क रहना है और आपको अब सिर्फ अपने घर में रहना है। सरकार का प्रयास अपने आप में अन्यतम सराहनीय प्रयास है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि इन विकट और विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर पूरा विश्व समुदाय घोरतम विपरीत स्थितियों में कालपाश से जकड़ा हुआ गुजर रहा है, वहीं पर हमारे देश में हमें यह सौभाग्य है कि ऐसे सचेत, सजग और चैतन्य प्रधानमंत्री मिले हैं, जो समय के पूर्व में भी ही अपनी जनता का, अपने भारत देश का, अपने राष्ट्र का ख्याल रखते हुए सही समय पर समुचित निर्णय लेते हैं। और जिसके कारण हम पर वो जो आपदा चीन में आई, जो आपदा इटली में आई, जो आपदा अमेरिका जैसे अग्रणी देशों में, विश्व के अग्रणी देशों में है, उस अमेरिका जैसे देश में आई, हजारों हजारों की संख्या में पूरे विश्व में लोग मर गए। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमें हमारे देश में ऐसे, हमारे राष्ट्र का ख्याल रखने वाले हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे भारत में ऐसी आपदा को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह सजग हैं। जिस तरह से उनकी सजगता हमारे लिए है, उसी तरह से हमारी सजगता भी इस कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए हमें भी होनी चाहिए। हम सजग रहेंगे, हम सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा हम काल के पाश में जकड़े हुए अपने आप को समाप्त कर जाएंगे। क्योंकि यह कोरोना वायरस अपने आप में अति विषाक्त व खतरनाक वायरस है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में अपने आप में एकांतवास करना। कई बार हमने हमेशा मंचों से कहा है कि एकांतवास में ही रहना, कुछ समय 24 घंटे में एक बार एकांतवास जरूर करना। पर तुमने सुना होगा और सुन करके इस कान से उस कान निकाल दिया होगा, पर एकांतवास में तुम बैठे नहीं होगे। साधक होगे, शिष्य होगे, सुजान होगे तो अवश्य ही एकांतवास में कुछ समय दिए होगे। लेकिन आज समय आ गया है कि हम एकांतवास में जाकर तपस्यारत हों। हम परिवार के साथ अपने आप में कुछ समय एकांतवास में रहें और गुरु द्वारा प्रदत्त जो साधनाएं हैं, गुरु मंत्र की एक माला करें, चेतना मंत्र की एक माला करें, गायत्री मंत्र की एक माला करें और माला को पहन करके, जो अभी इसके पूर्व में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के मंत्र बताए थे, उस मंत्र के माध्यम से हवन करें तो निश्चित रूप से आप इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रभु द्वारा संदेश एक बार पुनः पढ़ करके फिर आपके बीच में आपको संबोधित करता हूं। कोरोना वायरस पूरी मनुष्य जाति के लिए पूर्णतः घातक है। कोरोना वायरस पूरी मनुष्य जाति को पूर्णतः समाप्त कर सकता है। ये बहुत ही तीव्रता से फैलने वाला वायरस है, पर स्वच्छता में स्वस्थता निहित है। यदि व्यक्ति स्वच्छता को अपनाए तो ये स्वयं ही समाप्त हो जाने वाला वायरस है। साफ सफाई और खान पान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आप ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। फ्रिज में रखे हुए किसी भी प्रकार का सेवन आप निकाल के तुरंत ना करें।
तथा अपने शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए संतुलित आहार विहार लेते रहें और योग भी करते रहें। मनुष्य की अतिशयता क्यों पैदा हुआ ये कोरोना वायरस? मनुष्य की अतिशयता व राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस वायरस का जन्म है। यदि हम ना संभले तो नाना प्रकार के आपदाओं से हमें जूझना पड़ेगा। मनुष्य जब जब भी दृष्ट हुआ है और आतताई कार्यों में संलग्न हुआ है, तब तब किसी न किसी खतरे को जन्म दिया है। कोरोना वायरस मनुष्य द्वारा अतिदृश्य कार्यों का परिणाम है, प्रकृति विरुद्ध कृत्य है। अभी भी समय है, रुको, चिंतन करो। प्रकृति से छेड़छाड़ समुचित नहीं है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। ये जो आकस्मिक आपदा आई है, इससे बचने के लिए एकांत में रहना, गुरु गोविंद से इस बुरे समय से निकलने के लिए प्रार्थना करना, घर को भी स्वच्छ रखना और नित्य यज्ञ हवन की प्रक्रिया अपनाना, क्योंकि यज्ञ से दूषित वातावरण शुद्ध होगा। ईश्वर आपसे खफा नहीं है, पर आपके आचरण से, आपके स्वभाव से, आपके निम्न विचारों से और आपकी अति धृष्टतापूर्ण कृत्यों से परेशान जरूर है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अभी भी समय है, ध्यान रहे, आप मनुष्य हैं और मनुष्य ही रहें। राक्षस बन भक्षक ना बने, अन्यथा आपके ऐसे कृत्यों से ऐसे नाना प्रकार की आपदाएं आती रहेंगी। कोरोना और इससे भयावह वायरस भी जन्म लेते रहेंगे, जिसके आगे मनुष्य विवश होगा। इससे मनुष्य को अपनी शक्ति बहुत छोटी लगेगी। मेरी बात पर गौर करना, सजग हो इस आपदा का सामना करना, संकल्पित रहना, संयमित रहना और पवित्रता दिव्यता का जीवन जीना और कम से कम षड्यंत्र जैसे कृत्यों से अपने आप को दूर रखना। कोरोना वायरस के लक्षण कैसे जानेंगे कि आपको ये वायरस, आप इससे संक्रमित हैं? गले का रुदना, गले में खराश होना, सर्दी, नाक से पानी बहते रहना, मांसपेशियों में दर्द, थकान आना, बुखार, सिर दर्द, सूखी खांसी, दस्त आदि। ध्यान रहे, यह सामान्य लक्षण सर्दी के आपको पूर्व में यथा समय होते ही रहे हैं, मौसम परिवर्तन होते हुए। लेकिन यह लक्षण जब आप में मिले तो यह आवश्यक नहीं कि आपको कोरोना वायरस है। मौसम के अनुसार स्वाभाविक सामान्य लक्षण है। यह आवश्यक नहीं कि इन सामान्य लक्षणों से आप कोरोना संक्रमित हो ही, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे सामान्य लक्षणों से आप बिना लापरवाही करते डॉक्टर के पास जाकर अच्छी दवा लें और जैसा डॉक्टर कहे वैसा अनुपालन करें। सुरक्षित रहने के 4 मुख्य उपाय। कोरोना वायरस से हम सुरक्षित कैसे रहें, तो इसके 4 मुख्य उपाय। दैनिक दिनचर्या पहला, हमारा सबसे ज्यादा व्यतिक्रम दैनिक दिनचर्या है। अगर हम सब दैनिक दिनचर्या अपना सही कर लें, भारतीय संस्कृति के अनुरूप कर लें, तो ऐसे बहुत से अन्यतम वायरस से हम संक्रमित होने से बच पाएंगे। घर में कहीं भी आर्द्रता, नमी न रहे, इस बात का ख्याल रखें। कपड़ों को तेज धूप में हमेशा सुखाते रहें। कुछ भी खाने पीने के पूर्व अपने हाथों को साबुन से मल कर धोते रहें। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथ को सुरक्षित रखें। जब भी खांसें या छींकें, पेपर नैपकिन का उपयोग अवश्य करें। अपने मोबाइल को यथा समय साफ करते रहें। मोबाइल को कान या मुंह के करीब कम से कम रखें। दिन में भरपूर संतुलित भोजन करें। कृपया ऐसी स्थिति में भूखे न रहें। भोजन ताजा और गर्म लें। बासी भोजन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। कच्चे सलाद जैसे मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। आयुर्वेदिक प्रक्रिया, दिव्य ऋषि फार्मेसी से, हमारे संस्थान से आप अमृत क्वाथ औषधि मंगाकर अपने घर में रख लें और नित्य सपरिवार अमृत क्वाथ का सेवन चाय के पूर्व में खाली पेट करें। उसके 20 मिनट बाद आप तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और बड़ी इलायची सब कूट पीसकर पानी में उबालें और उबलते हुए पानी को
उसका जो भाप है अपने नाक मुंह में खींचते रहें, और जब काफी उबल जाए तो छान करके पूरे परिवार से आप इस काढ़े का उपयोग करें। ये काढ़ा आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने की पूरी संभावित है कि इस काढ़ा से आप सुरक्षित रहें। इस काढ़े का प्रयोग आप सब परिवार दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। सुबह लें, दोपहर लें, शाम लें, रात में सोने के पूर्व भी ले सकते हैं। यौगिक प्रक्रिया है, गर्म पानी से स्नान करने के पश्चात अपने साधना कक्ष में उन्हीं आसन पर बैठकर प्राणायाम की पूर्व प्रक्रिया करें। पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका और अंततः आंख बंद कर नाभि पर ध्यान करें। अवश्य ऐसे अनन्य वायरस से आप सुरक्षित रहेंगे। पूरक और रेचक प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया क्या है, आज मैं आपको यहाँ बैठ करके भी बताऊंगा, जिससे आप भी अपने घर में बैठ करके, आप चाहें तो अपने घरों में बैठ करके मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं स्थिर भाव से प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया में उतर रहा हूँ। श्वास लेने की क्रिया को पूरी तरह भीतर लेने की क्रिया को पूरक, और श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ देने की क्रिया को रेचक कहते हैं। आप अपनी दाईं नासा छिद्र को अंगूठे से दबाएं और तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से अपने आज्ञा चक्र के ऊपर भाग पर स्पर्श करें। बाईं नासा छिद्र से श्वास खींचे। इस तरह से आप श्वास खींचकर बाईं नासा छिद्र से और बाईं नासा छिद्र से श्वास छोड़ देंगे। अपनी अनामिका अंगुली से अपनी बाईं नासा छिद्र को दबाकर दाईं नासा छिद्र से श्वास खींचें और दाईं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। अब आप दाईं नासा छिद्र से श्वास खींचकर बाईं नासा छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। दाईं नासा छिद्र से श्वास खींचें और बाईं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। अब आप बाईं नासा छिद्र से श्वास खींचें और दाईं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। इस तरह से पूरक रेचक की यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब आप दोनों नासा छिद्रों से एक साथ श्वास भीतर भरेंगे और दोनों नासा छिद्रों से श्वास बाहर छोड़ेंगे। श्वास भीतर खींचकर भरने की प्रक्रिया को पूरक और श्वास बाहर छोड़ देने की क्रिया को रेचक कहते हैं। इस तरह से पूरक और रेचक की एक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब आप श्वास खींचकर रोक लें, कुंभक करेंगे। श्वास खींचकर रोक लेने की प्रक्रिया को कुंभक करते हैं। आप श्वास दोनों नासा छिद्रों से अंदर भरेंगे और अपने अंदर श्वास को रोक लेंगे। जितने समय तक आप श्वास को रोक सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। आपके अंदर जितने भी केंद्र हैं वो जागृत होंगे। श्वास को पूरी तरह अंदर भरें। और पूरी तीव्रता से श्वास बाहर छोड़ दें। फिर इस तरह से अनुपात बराबर करें। आप इसे
30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट से ज़्यादा तक इस श्वास को रोक सकते हैं। यथा समय आप जितना प्रयास करेंगे उतना कुंभक की प्रक्रिया आपकी जितनी बढ़ेगी उतना आपका पूरे अंदर के जो ग्रंथियां हैं चैतन्य होंगी, जागृत होंगी और ऐसे रोग प्रतिकारक क्षमता का आप में विकास होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता आप में आएगी। अब इसके बाद पूरक, रेचक, कुंभक प्रक्रिया के बाद अब भस्त्रिका आता है। प्राणायाम की पूर्व प्रक्रिया में ये एक अलग स्थान रखता है। भस्त्रिका पूरी तरह से लोहार की धौकनी की तरह श्वास को खींचना और छोड़ देना, खींचना और छोड़ देना, खींचना और छोड़ देना। पूरी तरह से आप तब तक खींचते और छोड़ते रहें जब तक थक न जाए। भस्त्रिका करके देखते हैं। श्वास को पूरी तरह तीव्रता से भरेंगे और तीव्रता से छोड़ेंगे और इस तरह यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक आप थक नहीं जाए। प्राणायाम की यह भस्त्रिका की प्रक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप अगर नित्य अपने घर में करते हैं तो आपको अन्यतम बीमारियों से, ऐसे बीमारियों से बचे रहेंगे। आपकी आंखें भस्त्रिका के बाद स्वतः बंद होने लगती हैं। आप आंखें यथासंभव बंद ही रखें। सेकेंड स्टेप भस्त्रिका, अगर पूरक 3 बार आपने किया है, रेचक 3 बार किया है, कुंभक 3 बार किया है तो अनुपात में भस्त्रिका भी आपको 3 बार करना है। पर ध्यान रखना कि भस्त्रिका में आपको पूरी तरह तब तक करते रहना है जब तक थक नहीं जाए। ये 3 बार। दूसरी बार प्रारंभ करें। श्वास लें और श्वास को तीव्रता से छोड़ें। इस तरह से भस्त्रिका की दूसरी प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है। आपकी श्वास धीमी होती हुई आप अपने अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए, आपकी आंखें बंद होती हुई, स्वतः आपकी आंखें बंद होती हुई एकांत में आपके स्व आनंद की ओर आप बढ़ते हुए और कोशिश करेंगे भस्त्रिका पूरी तरह से तन्मयता से 3री बार पूरी तरह से पूरे प्राण लगाकर करेंगे। पूरा प्राण झोंक दीजिए जिससे आपके प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और आपकी प्राण अग्नि प्रज्वलित होगी तो निश्चित रूप से आप ऐसे सभी भयावह संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखें, घर में रहें, प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ करें। साधक हैं, शिष्य हैं तो आप पूरे परिवार बैठकर प्राणायाम की प्रक्रिया करें। आप अवश्य में निरोगी रहेंगे और कोरोना वायरस जैसे अन्यतम वायरस से आप इससे भी घातक वायरस से सुरक्षित रह सकेंगे। प्राणायाम की भस्त्रिका की प्रक्रिया पूर्ण करें। इस तरह से जब तक आपके अंदर श्वास हो, आप श्वास को पूरी तरह से बाहर फेंकें, भीतर लें, बाहर फेंकें और अपने आप को जब आप थक जाएं तो निढाल होकर जब थक जाएं तो शांत आंखें बंद करके बैठ जाएं। यहीं से शुरू होता है ध्यान की प्रक्रिया। प्राणायाम की पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ध्यान स्वतः घटित होने की एक महानतम क्रिया है। आप ध्यान करेंगे तो अविरल धारा में ऊर्जा की प्रवेश कर जाएंगे। प्राण में प्रवेश होगा आपका और प्राण महत्वपूर्ण है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, क्या महत्वपूर्ण है? आपका तन, आपका मन, आपका धन महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं ना कि समय नहीं है, अब आपको पूरा समय परमात्मा ने दिया है। अब आप बताएं कि समय है या नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण प्राण की आवश्यकता है।
हम में प्राण होगा, हमारे प्राण सुप्त हैं, इसलिए हम ऐसे महामारियों से अपने आप को झोंक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हम अपने प्राणों को जागृत करें। प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया, पूर्व कुंभक और भस्त्रिका, ध्यान, धारणा, समाधि की प्रक्रिया से हम भारतीय संस्कृति में वापस आइए, सनातन संस्कृति में वापस आइए और पुनः भारतीय संस्कृति को धारण करके अपने आप को प्रचंडता के साथ अपने प्राण अग्नि को प्रज्वलित करके अपने जीवन को संपूर्ण करने की क्रिया की ओर आ जाइए। आप सजग रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए प्राणायाम की पूर्ण भस्त्रिका, पूरक रेचक कुंभक, भस्त्रिका, ध्यान की प्रक्रिया को नित्य करें। अब आप आंखें बंद करके शांत कुछ समय तक बैठ जाएं। मेरे साथ एक बार और भस्त्रिका करें। शांत स्व में उतरते चले जाए, आंखें बंद कर परिवार सहित नित्य प्राणायाम की प्रक्रिया में। आप अपने अंदर गहराइयों, अतल गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। शांत शांत शांत। आपका स्वरूप शांति का है, आपका स्वरूप आनंद का है, आपका स्वरूप प्राण का है, आपका स्वरूप आत्मा का है, आपका स्वरूप परमात्मा का है। आप अविनाशी आत्मा हो, आप भूले हो, बिसरे हो, इसलिए नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त, अस्त और व्यस्त हो गए हो। पूरा विश्व समुदाय प्राणायाम की यह यौगिक प्रक्रिया अपनाए तो निश्चित रूप से वह अपने तन को स्वस्थ रख सकेगा, अपने मन को स्वस्थ रख सकेगा, अपने प्राणों में गतिशील हो सकेगा, अपनी प्राण ऊर्जा से अपने आप को संतुलित, संयमित कर सकेगा, अपनी प्राण ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से क्षमता से युक्त बना सकेगा और नाना प्रकार के आदियों और व्याधियों से मुक्त हो सकेगा, नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकेगा। पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका की यह प्रक्रिया जीवनदायी प्रक्रिया है, प्राणदायी प्रक्रिया है, आत्मदायी प्रक्रिया है, जीवन के परम आनंद को प्रदान कर देने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति विश्व समुदाय का पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका ध्यान की यह अविरल धारा पूरी मनुष्यता के लिए आवश्यक है। पूरा विश्व समुदाय अगर चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अगर विश्व समुदाय सुखी हो जाना चाहता है, स्वस्थ हो जाना चाहता है, अपने आप में स्व आनंद में गतिशील हो जाना चाहता है, अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को पूरी तरह संतुलित कर देना चाहता है, तो निश्चित रूप से ऐसी परम ऊर्जा से, उस परमात्मा के परम ऊर्जा से आप प्लावित होना पड़ेगा। और परमात्मा का परम ऊर्जा हर एक मनुष्य अपने अंतस में समाहित किया हुआ है। मनुष्य एकमात्र परमात्मा का धरोहर है। मनुष्य आज भिखारी हो गया, मनुष्य आज अशक्त हो गया, मनुष्य आज अपाहिज हो गया, मनुष्य आज अपने आप में घात और प्रतिघात से युक्त हो गया है। आज पूरी मानवता विवश है, क्योंकि मनुष्यता और मानवता इस मनुष्य ने छोड़ दी थी। इसकी विवशता देखिए, इस विवशता से मुक्ति का उपाय है आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं, यौगिक प्रक्रियाएं के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह क्षमता से युक्त बना सकते हैं। इस तरह से निरंतर अपने घरों में आप इन प्रक्रियाओं को अपनाएं। इसके बाद आप संध्या काल में, सूर्योदय काल में या संध्या काल में मांत्रिक प्रक्रिया भी अपनाएं, जहां पे यह आयुर्वेदिक प्रक्रिया अपनाकर मैंने यौगिक प्रक्रियाओं को प्रैक्टिकल प्रयोग करके आपको दिया।
पूरा परिवार पूर्वक रेचक कुंभक भस्त्रिका और ध्यान करे तो निश्चित रूप से स्वच्छ और स्वस्थ रह सकेगा, क्षमतावान बन सकेगा। वहीं पर संध्या काल में प्रत्येक परिवार एक साथ घर में बैठकर क्या करेंगे, एकांतवास में स्वाध्याय कीजिए, तप कीजिए, साधना कीजिए, मंत्र के माध्यम से यज्ञ की 108 आहुति दीजिए, यज्ञ में आहुति दीजिए। ये प्राण अग्नि प्रज्वलित करके अब बाहर की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 108 बार गायत्री मंत्र से हवन कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। या मैंने इसका क्षेपक भी, संक्षिप्त रूप भी मैंने दिया था। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम हुं फट् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम हुं फट् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम हुं फट् स्वाहा। इस मंत्र से आप अग्नि में 108 आहुति सपरिवार दें। निश्चित रूप से पूरा परिवार स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अपने आप में प्राण ऊर्जा से अपने आत्मदेव को प्रज्वलित कर सकेगा, क्षमता से युक्त बन सकेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम हुं फट् स्वाहा। या मैंने आपसे कहा था मृत्युंजयी कालजयी साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से निश्चित रूप से आप ऐसे अन्यतम वायरस से सुरक्षित रह सकेंगे। ओम रम 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 ओम हुम फट् स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार आहुति देकर आप मांत्रिक तांत्रिक प्रक्रियाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। यानी हम दैनिक दिनचर्या को सही रख करके अपने जीवन में स्वच्छ और स्वस्थ रह सकते हैं। दैनिक दिनचर्या को सही रखते हुए अपने जीवन को हम सुसज्जित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। और यौगिक प्रक्रिया, प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका, ध्यान के माध्यम से भी हम अपने जीवन में स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। और मांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, यज्ञ आदि के माध्यम से भी, ओम रम 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 ओम हुम फट् स्वाहा के माध्यम से भी हम अपने जीवन में यज्ञ करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। वातावरण को, पूरे घर के वातावरण को शुद्ध रखते हुए ऐसे वायरस के प्रकोप से मुक्त होते हुए अपने आप को सुखी रह सकते हैं। रविवार को कोरोना से मुक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने घरों में हम सबको लॉकडाउन किया था स्वेच्छा से, और उसके लिए पूरी सफलता के लिए पूरे भारतवासियों को हम ध्यान जनजागृति सेवा संस्थान पूरी तरह से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने जो आह्वान किया था, कोरोना अति विषाक्त खतरनाक वायरस से मुक्ति के लिए हम अपने घरों में अपने आप को एकांतवास में ले जाएं, और पूरी तरह से सक्षम और सफल रहा। लेकिन उसके बाद हम पूरी तरह से आदत बनी है घर से बाहर भागने की, तो सोमवार को हम बहुत सारे लोग घरों से बाहर भागे। अभी भी खतरा टला नहीं है। सुरक्षित रहने के 4 मुख्य उपाय आप सतत बनाए रखिए, निकलें। लेकिन जब भी आप घर से बाहर, घर का कोई एक सदस्य किसी भी प्रकार की सामग्री को लेने के लिए निकलता है तो वो निश्चित रूप से इस तरह से मास्क लगाकर ही घर से आप बाहर निकलें। एक जिम्मेदार पर्सन घर से बाहर, बच्चों को घर से बाहर न जाने दें और बुजुर्गों को घर से बाहर न जाने दें। बच्चे और बुजुर्गों को दोनों को घर में रख दें, और घर का कोई एक प्रमुख जो 30 साल 25 साल 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवक हो, वो घर से बाहर जाए और सुरक्षित जाए, मास्क लगा के जाए, और सैनिटाइजर भी अपने पास रखे, किसी भी प्रकार के सैनिटाइजर अपने पास रखे, वाइप्स अपने पास रखे, और इस तरह से टिश्यू पेपर भी अपने पास रखे। और पूरी तरह से घर से जब आप घर पे आए तो साबुन से, नींबू सोप आप संस्थान से मंगा लें, और आप जो है साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोकर ही आप किसी भी प्रकार का खान पान करें।
तो साबुन से हाथ धोकर करें। जब भी आपको कुछ खाने की ललक पड़ी होगी, बहुत बार आप ऐसे ही खाते रहते हैं, तो आप ध्यान रखना, सजग रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना, साबुन से हाथ धोना ना भूलना। साबुन से हाथ धो करके ही आप किसी भी प्रकार से कुछ भी खाएं पिए, ध्यान रखें। काढ़े का प्रयोग आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। जो काढ़े का प्रयोग मैंने आपको आयुर्वेदिक काढ़ा प्रयोग बताया, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस लाइलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है और यह अत्यंत खतरनाक है। हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में एक साथ मारने की क्षमता रखता है, चैन बनाता है। और आप चैन बनने से रोक सकते हैं अपने घरों में रुक कर। आप अपने घरों में रुक ही जाइए। मान लीजिए कि अब हम 1 महीने की तपस्या में हैं। जब आप ऐसी तपस्या करेंगे तो आपका भारत देश सुरक्षित रहेगा। अन्यथा ध्यान रखना, चाइना अपने आप में मेडिकली उनका बहुत स्ट्रांग थे वो लोग, और बहुत एडवांस साइंस रहा है उनका। उससे ज्यादा इटली का साइंस एडवांस रहा है मेडिकली। लेकिन चाइना और इटली में, चाइना, इटली, ईरान, इराक, इटली की मेडिकल साइंस तो बहुत ही एडवांस साइंस है। और लेकिन वहां पे मरने वालों की संख्या अपने आप में बहुत ही अधिक है और लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। उसका कारण है कि उन्होंने शुरुआती दौर में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सजगता दिखाई, वहां के लोगों ने, यहाँ के तथा कथित कुछ लोगों ने कि इससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, यही कहते हुए उन लोगों ने अपने आप को मौत के मुंह, इसलिए इतना ज्यादा उनके यहाँ समस्या गंभीर हो गई, मौत के मुंह में झोंक दिया। इसलिए समस्या वहां पे बहुत गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना वायरस ने चैनिंग कर ली और एक से एक दूसरे में होता चला गया। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरह से बढ़ते क्रम में वो कई श्रृंखला बना लेता है। हमारे मीडिया वाले आपको ये कह रहे हैं कि आप डरिए मत, गवर्नमेंट भी कह रही है आप डरिए मत, सिर्फ इसलिए कि ऐसी भयावह स्थिति पैदा ना हो। लेकिन ये समझ लीजिए, वातावरण चारों तरफ देखते हुए कि डरने की जरूरत है। आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और इसलिए अपनी सुरक्षा भी नहीं कर रहे हैं। इसको हल्के में मत लीजिए, नहीं तो हमारी स्थिति भी बहुत ही खराब हो जाएगी। और यहाँ अगर स्थितियाँ बिगड़ेंगी तो चाइना और इटली से ज्यादा बेकार हो जाएगी। वो तो शुक्र मनाइए ईश्वर का कि आपको प्रधानमंत्री इतने अच्छे मिले हैं कि वो आपके लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन निवेदन है कि आप लोग भी उनका साथ दीजिए, जागरूक होइए, बाहर मत निकलिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए और अपनों की। बहुत ही अत्यंत घातक और खतरनाक वायरस है कोरोना वायरस। अत्यंत विषाक्त व खतरनाक वायरस है। ये विषाक्त है, खतरनाक है, इस बात पर, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और अगला मेरा शब्द है, अत्यंत भयावह स्थिति भारत की हो सकती है अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। लेकिन आप सावधान रहेंगे तो निश्चित ही इस स्थिति से हम निकल जाएंगे। आपकी सावधानी ही कोरोना से भारत को मुक्ति दिलाएगी। और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो सच में ये बहुत ही विषाक्त है और हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, पूरी मानवता के लिए ठीक नहीं। अत्यंत विषाक्त और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बार बार आपको अनाउंस किया जा रहा है कि आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए और अपने घर में रहिए। अपने घर में रहेंगे तो ही आपकी सजगता है, सतर्कता है, और तभी आपकी सचेतता है, और तभी आपकी स्वस्थता भी है। आपकी स्वच्छता में, सजगता में, सतर्कता में आपकी स्वस्थता निहित है। नहीं तो यह भविष्यवाणी मान के चलिए कि भारत में बहुत ही भयावह स्थिति बनने वाली है। अगर आप घरों से निकलोगे तो अवश्य में ऐसी स्थिति बन जाएगी। फिर और अगर आपको लक्षण दिखता है, कुछ आपको लगता है कि आप बीमार है, जैसा कि बताया जा रहा है कोरोना के कि ये लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस पर फोन करके आप जाकर के इलाज करवाइए। नहीं तो आप घर में रहेंगे तो वैसे ही 14 दिन में मर जाए। अगर आप भागते हैं तो आप तो वैसे ही मरने वाले हैं और फिर अपने जैसे कितने लोगों को मारने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको थोड़ी भी तकलीफ लगती है किसी प्रकार की, तो जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट आपको दे रही है आप उस पर फोन करके और जाके हॉस्पिटल में एडमिट। कितने सारे लोग ऐसे सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल से निकल के भाग जाते हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा तो शिक्षित होने का परिचय दीजिए। भागने की क्या जरूरत है? वो आपका इलाज करेंगे, वो आपको स्वस्थ करेंगे, वो आप पूरी गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है। मानवता को सुरक्षित करने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं, तो आप भागते किससे हैं?
भागेंगे तो मरेंगे, इसलिए रुकिए, ठहरिए और फोन करके बुलाइए घर पे और जाके एडमिट हो जाइए अगर ऐसा कुछ भागिए लगता नहीं, है। जागिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अभी आप कोरोना से सुरक्षित हैं। आप जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनको श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिनके फेफड़े सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम है और वो औषधियों से ठीक हो रहे हैं, कोरोना से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, सुरक्षित ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन बस हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, एकमात्र गुरु वाक्य ही मंत्र बना लीजिए कि आपको अपने घर में रहना है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी आपका आह्वान कर रहे हैं, घरों में रहिए, घरों में रहिए। पूरी सरकार आपके पीछे लगी है, पूरी मीडिया आपके पीछे लगी है, सभी लोग आपको सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, आप फिर भी बाहर भाग रहे हैं। और अगर आपको ऐसी बीमारी हो भी गई है तो आप 14 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, घबराइए मत। लेकिन आप भागिए मत, आप भागिए मत, जागिए, जागो मेरे प्यारे, जागो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान से मैं स्वामी कमलेश्वरानंद पूरे विश्व शांति की कामना करता हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अत्र तत्र सर्वत्र शान्ति। दैनिक दिनचर्या को सही कीजिए, आयुर्वेदिक प्रक्रिया अपनाइए, यौगिक प्रक्रिया अपनाइए और साधनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, मंत्रात्मक तंत्रात्मक प्रक्रिया के माध्यम से मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी माला को धारण कीजिए, रौद्र महाकाली माला को धारण कीजिए, या सर्व रोग मुक्ति माला को धारण कीजिए, या पाशुपत सिद्धि माला को धारण करके आप अपने आप में स्वस्थ रह सकते हैं। 10 महाविद्या साधना सिद्धि माला को धारण करके आप स्वस्थ और सुखी और सुरक्षित रह सकते हैं। सारे आयामों को आप अपनाइए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। नाद ब्रह्म साधना के माध्यम से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ओम का नाद 21 बार कर लीजिए, आंख बंद करके पूरे परिवार के साथ बैठकर ओम का दीर्घ नाद 21 बार कीजिए। नाद ब्रह्म साधना के माध्यम से आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण महादेव का घोष करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, आपके साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव। ब्रह्मा त्वमेव रुद्र त्वमेव सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं। परम पूज्य गुरुदेव की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। को ध्यान में रखते हुए महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव सत्संग साधना शिविर 6, 7, 8 अप्रैल 2020 सासाराम बिहार, वहाँ के हमारे प्रमुख आयोजकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 6, 7, 8 अप्रैल 2020 सासाराम बिहार में शिविर दे दिया गया था। अपने साधकों और शिष्यों के साथ साथ पूरे प्रदेश का, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का हित चिंतन करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव इसे पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया जाए, टाल दिया जाए और इस शिविर को हम अप्रैल महीने तक, आगे आने समय सुनिश्चित समय तक हम नहीं करेंगे। अप्रैल की दोनों शिविरें, निखिल जन्म महोत्सव और
महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव ध्यानयोग जनजागृति सेवा संस्थान के सामूहिक निर्णयों से यह सुनिश्चित किया गया है कि इन दोनों शिविरों को हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और कोरोना वायरस को मात देने के लिए, इससे मुक्ति के लिए हम इसे शिविरों को टाल गए और मैंने इन दोनों शिविरों को कैंसिल किया है, पोस्टपोन कर दिया। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृतक्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम